हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख चुका था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक सब चीज़ क्लियर है। अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है, जो क्लासेस अब तक हो चुकी हैं उनमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिए या तो फिर कमेंट कर दीजिए मेरे को, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, आज हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति। भाई, ये कोशिका द्रव्य वंशागति क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं जो काम आएगा आगे। ठीक है, देखो, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में क्या अंतर होता है? कोई डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, जब इसमें मियोसिस होता है तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट्स बनते हैं। ठीक, हायर प्लांट्स में और एनिमल्स के मेल गैमिट फीमेल गैमिट में क्या अंतर होता है देखना। जो फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल गैमिट का ये है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेलीज होते हैं। मान लो कि ये प्लांट है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, और ये एनर्जी हाउस है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में होता है। मेल गैमिट्स का स्ट्रक्चर देखो, ये है मेल गैमिट, ये मेल गैमिट प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। एनिमल्स की बात करूं तो मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन का मेल गैमिट स्पर्म है, उसमें टेल होता है, वो मोटाइल होता है, चल सकता है। प्लांट्स में भी जो प्लांट्स में गैमिट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स में वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। जू स्पोर्स होते हैं, आप लोग को पता है, जू स्पोर्स ना बोल के उसको हम लोग मोटाइल गैमिट बोलते हैं। ह्यूमन में टेल होता है, पता है। और जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें गैमिट्स मोटाइल नहीं होते, जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए गैमिट्स को ओवम तक ले जाना पड़ता है, उनमें पोलन ट्यूब होते हैं। ये सब आप लोग प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मेल गैमिट्स में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, बहुत कॉन्स्पिशियस होता है, ठीक है, बहुत कम होता है साइटोप्लाज्म, ना के बराबर। तो मेल गैमिट में होता क्या है? न्यूक्लियस। भाई, न्यूक्लियस तो दोनों में होगा, मेल गैमिट में भी होगा, प्लांट गैमिट्स में भी होगा, मेल गैमिट्स में भी होगा और फीमेल गैमिट्स में भी होगा। फीमेल गैमिट्स में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, जबकि मेल गैमिट्स में बहुत सारा साइटोप्लाज्म नहीं होता, बहुत कम होता है साइटोप्लाज्म। अब दूसरी बात ध्यान देना, देखो, न्यूक्लियस में जो भी जीन है, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स, ठीक है ना, जीन होते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र में जीन्स होते हैं। मेंडल इनको फैक्टर्स या एलील बोला करता था, फैक्टर्स कहता था मेंडल के अकॉर्डिंग। ये फैक्टर्स, जीन के डिफरेंट टाइप्स, एलील्स होते हैं। क्लियर है? देखो, सुनना, क्रोमोसोम में जो जीन है, दीज आर जीन, स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस में है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कैरियोजीन। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, ओके। जो जीन साइटोप्लाज्म में होते हैं, आपको पता है साइटोप्लाज्म में जीन कहां होते हैं? साइटोप्लाज्मिक जीन कहां होते हैं? बोलोगे सर साइटोप्लाज्म में जीन,
ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं आप लोग को सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया लाइक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं, इनमें खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है, ऐसे जीन को इनमें भी तो जीन प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक जीन जैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वाले। जो साइटोप्लाज्म में जीन है, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है, ऐसे जीन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक जीन, ओके, क्लियर है? या फिर इसको साइटोजीन भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोजीन और प्लाज्मोजीन या कोशिका द्रव्य जीन बोल सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज आप ध्यान देना। बताओ, न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के जीन? न्यूक्लियस में है क्या? ये नहीं, साइटोप्लाज्म में है। इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। क्लियर? तो ये सारे नाम आप लोग समझ जाओगे। कोई भी यदि साइटोप्लाज्मिक जीन के बारे में जानता है तो ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान सा चीज है, कॉमन चीज है। साइटोजीन, प्लाज्मोजीन, कोशिका द्रव्य जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, एक ही बात है। क्लियर है? देखो, एक टर्म और ध्यान देना, वो ये है कि जो कैरियोजीन है, ठीक है ना, कैरियोजीन, इसमें जितने भी जीन प्रेजेंट हैं, जितने भी जीन उपस्थित हैं, ऑल जीन्स, सारे जीन को एक साथ हम कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज जीनोम। ठीक है ना? कैरियोजीन में या क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन हैं, सभी को हम जीनोम कहते हैं। तो प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में जितने भी जीन हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोम। क्लियर? तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लाज्मोन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जीनोम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जीनोम? किसी भी सेल में जनरली न्यूक्लियस में जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोम। क्लियर? साइटोप्लाज्मिक जीन और कैरियोजीन में डिफरेंस क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं मैं, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल, P फॉर पूल, P फॉर पॉपुलेशन। पूल का मतलब होता है संग्रह। यदि कोई पॉपुलेशन है, कोई जनसंख्या है, मान लो ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन का जो भी पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड लोग ही होंगे। ठीक है ना? मान लो कि किसी स्पेसिफिक रीजन में मैं कह रहा हूं रायपुर हो गया, चलो छोड़ो, छत्तीसगढ़ हो गया या इंडिया हो गया। इंडिया के लोगों में जितने भी जीन्स हैं, किसी के पास डिफरेंट जीन है, किसी के पास डिफरेंट, मान लो मेरे पास 20,000 जीन है। ठीक है ना? 20,000 जीन, चलो मान लो 19,000 या 19,900 जीन्स है मेरे पास। मेरे पास सारे कैरेक्टर्स नहीं है। जो भी कैरेक्टर ह्यूमन में होते हैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, मानव में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, सारे कैरेक्टर मेरे पास हैं क्या? नहीं है। हो सकता है मेरे पास मोल का जीन नहीं है, मस्सा होता है उसका जीन नहीं है, किसी दूसरे आदमी के पास मस्सा वाला जीन है। मस्सा मोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे मोल्स कहीं कहीं पर होते हैं। ठीक है? एक्चुअली है मेरे को ये मस्सा। ठीक, आप में मस्सा नहीं है, मतलब आपके पास हो सकता है ये जीन ना हो, मेरे पास ये जीन है। मेरे पास बाल हैं, तो मेरे पास बाल्डनेस के जीन नहीं है। हो सकता है कोई आदमी गंजा है, बाल्ड है, तो उसके पास बाल्डनेस का जीन है। किसी के पास हाइपरट्राइकोसिस है, कान में बड़े बड़े बाल हैं, तो उसके पास वो जीन है। मेरे पास तो नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं, सारे जीन, जब सभी जीन को कलेक्टिवली एक साथ रिप्रेजेंट करोगे तो उसको कहते हैं जीन पूल। तो पॉपुलेशन में जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं, पॉपुलेशन में प्रेजेंट ऑल जीन्स, the genes which are present in the population, all the genes collectively called as gene pool। किसी पॉपुलेशन में, जनसंख्या में उपस्थित सारे जीनों का समूह एक जीन पूल कहलाता है। ओके, ये टर्म कंप्लीट है? क्लियर है? चलो,
अब आते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे। कोशिका द्रव्यीय वंशागति, ठीक है ना। मान लो कि ये कोई मेल है और ये फीमेल, ठीक है ना। मेल ने मेल गैमेट बनाया, ठीक, ये देखो मेल गैमेट, और फीमेल ने फीमेल गैमेट बनाया, दिस इज फीमेल गैमेट। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट, दिस इज डिप्लॉयड जाइगोट। देखो ध्यान से समझना, ये जाइगोट है, जाइगोट में न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की खास बात, ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, ठीक है ना। डिप्लॉयड का मतलब इसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, क्लियर है। एक मैटरनल गैमेट से आया है, एक पैटर्नल गैमेट से आया है, डिप्लॉयड है, 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के। अब मेरे को ये बताओ, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कहां से आया है? साइटोप्लाज्म कहां से आया बता दो भाई। मेल गैमेट के पास तो साइटोप्लाज्म था ही नहीं, तो जो जाइगोट में साइटोप्लाज्म आया है वो साइटोप्लाज्म आया है मदर से। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कैरियोजीन जो है जाइगोट में जो कैरियोजीन है वो कहां से आया है? इट इज फ्रॉम मैटरनल प्लस पैटर्नल, मातृक और पैतृक दोनों होते हैं कैरियोजीन, ठीक है ना, बराबर बराबर कंपोजिशन है। मेरे को बता दो, जो साइटोप्लाज्मिक जीन है, साइटोप्लाज्मिक जीन या कोशिका द्रव्य जीन, वो कहां से आया? माता से आया है, ये मैटरनल होता है, मातृक होता है, समझे मेरी बात। तो साइटोप्लाज्मिक जीन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कोशिका द्रव्यीय वंशागति को हम मातृक वंशागति भी कहते हैं, मातृक वंशागति की या मातृक वंशागति, ठीक है ना, मैटरनल इनहेरिटेंस। ओके, तो इस बात को ध्यान देना कि साइटोप्लाज्म मदर से आता है। मदर के साइटोप्लाज्म में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होंगे, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोजेनी में होंगे, क्लियर। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेता हूं। इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा। इसका दूसरा नाम था 4 o'clock प्लांट या फिर गुल ए बांस, क्लियर है। देखो मिराबिलिस जलापा की खास बात बता रहा हूं। मिराबिलिस जलापा का एक सेल बना रहा हूं, डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिका। न्यूक्लियस में इसके कैरियोजीन है, इसके साइटोप्लाज्म में यह है क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आप लोग को बता चुका हूं मैं, सेल बायोलॉजी में भी पढ़े हो इसको, मोनेरा किंगडम में भी पढ़े होगे, ठीक है। देखो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में बहुत सारे जीन हैं, जीन्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब ध्यान देना कौन कौन सी जीन। जीन फॉर ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के जीन होते हैं, या फिर हो सकते हैं येलो, या येलो नहीं पेल,
पेल मतलब हल्का पीलापन, हल्का पीला या फिर व्हाइट भी बोल सकते हो भाई, कोई कलर ही नहीं है तो हल्का पीलापन दिखेगा। व्हाइट कलर क्लोरोप्लास्ट जीन, व्हाइट कलर का भी जीन हो सकता है, हो सकता है कि ग्रीन कलर एंड पेल कलर दोनों के जीन प्रेजेंट, दोनों के जीन उपस्थित है, ठीक है ना। ग्रीन कलर का जीन प्रेजेंट है तो सारे क्लोरोप्लास्ट जो होंगे, ऑल क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होंगे, ठीक है ना। व्हाइट कलर का जीन है तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, व्हाइट या पेल कलर का होगा, हल्का पीला होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के जीन है, कुछ क्लोरोप्लास्ट में पेल कलर के जीन है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में कुछ क्लोरोप्लास्ट हैं वो पेल होंगे और कुछ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होंगे। मतलब एक ही प्लांट में या एक ही सेल में कुछ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन भी होंगे और कुछ पेल कलर के भी होंगे। जनरली सेल्स में होता है, कुछ सेल्स ग्रीन और कुछ सेल्स पेल कलर के होते हैं। तो ऐसे कलर को हम कहते हैं वेरीगेटेड कलर, ठीक। तो ध्यान देना, वेरीगेटेड कलर की खास बात बता रहा हूं मैं। वेरीगेटेड कलर में ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी है, मतलब ग्रीन कलर भी है और पेल कलर भी है, उसको कहते हैं वेरीगेटेड। आप लोग देखे होंगे किसी प्लांट का पत्ती, किसी प्लांट के पत्ती में कुछ ग्रीन कलर का पत्ती है, उसमें धब्बे धब्बे हैं, लाल धब्बे पीले धब्बे हैं, या फिर लाल और पीले धब्बे एक साथ हो सकते हैं, पिंक कलर के धब्बे होते हैं, ऐसा देखे हो, ठीक है। देखो मिराबिलिस जलापा का इनहेरिटेंस देखो, मैं कह रहा हूं मेल प्लांट है वो ग्रीन कलर का है, मेल प्लांट ग्रीन है, फीमेल प्लांट है वो पेल है। दोनों के गैमिट्स बनेंगे, ये है मेल गैमिट और फीमेल प्लांट बनाएगा, दिस इज फीमेल गैमिट, ठीक है ना। बताओ ये जो क्लोरोप्लास्ट का कलर है, इसके जीन कहाँ है, न्यूक्लियस में है क्या, नहीं, इनके जीन साइटोप्लाज्म में है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म किनके पास है, मेल गैमिट के पास या फीमेल गैमिट के पास, फीमेल गैमिट्स के पास। चलो प्रोजेनी बना लेते हैं। ये है जाइगोट, जाइगोट के न्यूक्लियस में कहां कहां से जीन आया, मेल गैमिट के न्यूक्लियस से जीन आया और फीमेल गैमिट के न्यूक्लियस से जीन आया, ठीक है ना। जाइगोट के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहां से आए, मेल गैमिट से आए क्या, नहीं, फीमेल गैमिट से। समझे मेरी बात, फीमेल गैमिट से आए। तो बताओ फीमेल पेरेंट कैसी थी, पेल व्हाइट कलर की थी, पेल कलर की थी, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी हैं सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, मैं यहाँ पर मिराबिलिस जलापा की बात कर रहा हूं तो क्लोरोप्लास्ट बोलूंगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट की जीन के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो जाइगोट में क्लोरोप्लास्ट कहां से आए, जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो फीमेल गैमिट से आए। फीमेल गैमिट के क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, पेल, इसीलिए जो जाइगोट है ये कैसा होगा, पेल कलर्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 1, मेल प्लांट ग्रीन है मिराबिलिस जलापा का, फीमेल प्लांट पेल है, तो इनके सारे के सारे प्रोजेनी F1 प्रोजेनी कैसे होंगे, सारे के सारे पेल कलर्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, मैं कह रहा हूं फीमेल है वो ग्रीन है और मेल येलो है। बताओ F1 प्रोजेनी कैसे होंगे, कैसे होंगे F1 प्रोजेनी, कैसे होंगे F1 प्रोजेनी। भाई देखो
फीमेल प्लांट जब ग्रीन है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है साइटोप्लाज्म में, तो F1 प्रोजेनी का साइटोप्लाज्म कहाँ से आया? F1 प्रोजेनी का साइटोप्लाज्म आया फीमेल से, इसलिए F1 प्रोजेनी सारे के सारे ग्रीन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कह रहा हूं जो फीमेल प्लांट है वो वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड, और मेल प्लांट ग्रीन है। कुछ भी मेल प्लांट से हमको लेना देना ही नहीं है, ग्रीन मानो, येलो मानो या वेरीगेटेड मानो, मेल प्लांट से हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फीमेल प्लांट वेरीगेटेड है, इसका मतलब समझना। वेरीगेटेड है फीमेल प्लांट मतलब इसके पास ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी हैं, इनके पास व्हाइट क्लोरोप्लास्ट भी है। ओके, तो इसका जो प्रोजेनी होगा जाइगोट हो सकता है। ये जाइगोट कैसा हो सकता है, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि ये वेरीगेटेड ही, यदि इसके पास ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है, व्हाइट क्लोरोप्लास्ट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। गैमिट में, गैमिट जो बना है हो सकता है वो ग्रीन सेल से बनी हो सकता है ये फीमेल प्लांट के व्हाइट सेल से गैमिट बनी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल गैमिट इस फीमेल प्लांट के वेरीगेटेड सेल से बनी। वेरीगेटेड सेल का मतलब जिसमें ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट भी हैं और व्हाइट कलर के क्लोरोप्लास्ट भी, ठीक है ना। यदि वेरीगेटेड प्लांट है तो इसके पास 3 टाइप की सेल्स होंगी, प्योर व्हाइट सेल या पेल सेल भी हो सकती है, ग्रीन सेल भी हो सकती हैं और वेरीगेटेड सेल भी हो सकती हैं। 3 टाइप की सेल्स हो सकती हैं फीमेल प्लांट में। ओके, अब देखो जो गैमिट बना है वो भी 3 टाइप का हो सकता है। हो सकता है गैमिट पेल कलर वाला बना हो सकता है फीमेल गैमिट ग्रीन कलर वाला बना हो सकता है फीमेल गैमिट वेरीगेटेड कलर का बना हो। तो जाइगोट वेरीगेटेड भी हो सकता है, पेल या व्हाइट कलर वाला भी हो सकता है प्रोजेनी, और तीसरी बात ये ग्रीन कलर वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। देखो ध्यान दो इधर, वेरीगेटेड प्लांट है, वेरीगेटेड प्लांट और ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। तो इसमें कलर्ड प्लास्टिड भी हो सकते हैं, कलरलेस प्लास्टिड भी हो सकते हैं। यदि वेरीगेटेड प्लांट एग बनाता है तो एग 3 टाइप के बन सकते हैं। हो सकता है टोटल ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, हो सकता है टोटल व्हाइट कलर या पेल कलर के फीमेल गैमिट बने, हो सकता है कि वेरीगेटेड फीमेल गैमिट बने। तो जो प्रोजेनी होंगे, जितने भी प्रोजेनी होंगे F1 प्रोजेनी, वो एग डिसाइड करेगा, वो सिर्फ एग डिसाइड करेगा। एग ग्रीन कलर का है तो प्रोजेनी ग्रीन बनेगा, एग वेरीगेटेड है तो प्रोजेनी वेरीगेटेड, एग व्हाइट है तो प्रोजेनी व्हाइट या पेल कलर बनेगा। ओके, क्लियर। चलो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कंप्लीट। और दूसरी एग्जांपल देख लो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। फर्स्ट एग्जांपल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का फर्स्ट एग्जांपल मिराबिलिस जलापा क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल दूसरा, मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। मेज मक्के के प्लांट में नर बंध्यता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मेज प्लांट में और भी इनहेरिटेंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मेज प्लांट में मेल स्टेरिलिटी भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, और दूसरा है आयोजैप, आयोजैप इनहेरिटेंस। मेज प्लांट में ये 2 इनहेरिटेंस होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3
पॉकी न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल जीन होता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स आपको याद रखने, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिराबिलिस जलापा पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके।